आफ्टरनून स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अपना एग्जांपल नंबर 8 है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन द थ्री इक्वल पार्ट। कि एक ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को थ्री इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे। जॉइनिंग द पॉइंट, देखो ये पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट ए तो क्या दे रखा है 2, -2 और बी क्या दे रखा है -7, 4। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करे, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो समझो ट्राई सेक्शन बोला है, यानी कि थ्री इक्वल पार्ट होंगे। तो कोई भी लाइन बनेगी, मान लो ए और बी पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनेगी, ये ए हो गया और ये क्या हो गया अपना बी हो गया। इससे जो भी लाइन बनेगी तो ये इसको थ्री इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक आएगा पी और एक क्या आएगा क्यू। तो ट्राई सेक्शन यानी कि थ्री इक्वल पार्ट है, यानी कि एक्चुअल में क्या दे रखा है एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये थ्री इक्वल पार्ट है, यानी कि ये रेशियो जितना है एपी, यानी कि जितना रेशियो ये है उतना ही रेशियो ये है और उतना ही ये है। तो ये रेशियो इक्वल है। तो अगर मैं इसको 1 मानूं तो ये 1:1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो गया यहाँ पे। तो मैं पहले पी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, तो लेट पी डिवाइड द लाइन ए बी इन। जब पी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1:2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये मिलकर कितने बन जाएंगे, ये दो पार्ट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 1। तो लेट द पी डिवाइड द लाइन ए बी इन 1:2। ये 1:2 हो जाएगा। कुछ भी हो कि ये आधा पार्ट रहेगा और ये डबल पार्ट रहेगा, ऐसे रहेगा ना। तो इसका मान लेता हूं मैं, ये क्या है क्लियर है। तो ये 1, तो अपने पास जो पॉइंट आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट तो क्या है 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -7, 4। ये ए हो गया और पी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1:2 हो गया। तो पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे हो जाएगा पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ जाएगा mx2, यही होता है ना, प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और इसी प्रकार my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। m की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू में 2 अपॉन में 1:2 है ना, तो 1 + 2 कोमा। अगला देखो 1 इंटू में 4 प्लस 2 इंटू में -2 अपॉन में 1 + 2। ठीक है, अब ध्यान दो 1 इंटू -7 क्या जाएगा -7, 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4, 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 3, -7 प्लस का 4 माइनस का 3 आएगा डिवाइड में 3, 4 - 4 क्या होता है 0 अपॉन में 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 और 0/3 कितना हो जाता है 0। तो P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए -1, 0। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1, 0। तो ये अपन ने निकाल लिए, P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अगला देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1, 0। अब क्या करेंगे Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट निकालने के दो तरीके हैं। Q क्या है मिड पॉइंट है P और B का। Q क्या है मिड पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, और Q डिवाइड द लाइन AB इन 2:1 इंटरनली। ठीक है, दो तरीके हैं। या तो Q को कैसे करो कि ये 2:1 में डिवाइड करा, ये कितने पार्ट है 2 है,
ये कितना है, एक पार्ट है। ये कितने पार्ट है, 2, और ये कितना है, 1। तो एक तो क्या है 2:1, अदरवाइज क्यू क्या है, मिड पॉइंट है पी और बी का, क्योंकि पी और बी के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि 1:1 है ना ये। तो मिड पॉइंट से थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी आ जाती है, तो अपन मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 क्यू कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 कितना है, देखो ये रहा p, ये रहा, और यहाँ पे लिख लेते हैं p क्या है -1,0 और b क्या है -7,4। यहाँ पुट कर दो, -1 माइनस का 7 अपॉन में 2 कोमा 0 प्लस 4 अपॉन में 2, -1 और -7 -8 अपॉन में 2, 0 प्लस 4 4 अपॉन में 2, माइनस का 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये किसके आगे, q के कोऑर्डिनेट, हैंस q तो कितना आ जाएगा -4,2। तो ये मुझे q के कोऑर्डिनेट मिल गए और p के कोऑर्डिनेट मिल गए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे p एंड q, जो लाइन ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में, यानी कि उसका ट्राई सेक्शन कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 9 में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट। कौन कौन सी पॉइंट को ज्वाइन करने पर लाइन में सेगमेंट बन रहा है, 5, -6 एंड -1, -4। इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, रेशियो फाइंड करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो समझो, या तो किसी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले को या तो y एक्सिस डिवाइड करेगी, ठीक है, या फिर x एक्सिस डिवाइड करेगी। जब y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y एक्सिस पे होगा ना वो पॉइंट, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो जो भी पॉइंट होगा, मान लो ये अपनी x और y एक्सिस होगी ऐसे। अगर मैं इन पॉइंट को लिखना चाहूँ तो 5, -6 है, तो 5, -6 कहाँ पे आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और ये कौन से होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, -1, -4 यहाँ पे कहीं होगा। इनको ज्वाइन करने पे एक लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बन गई। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये रहा y एक्सिस। तो y एक्सिस ये डिवाइड करी नहीं, ये वाला लाइन, तो y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट y एक्सिस डिवाइड द लाइन, a के कोऑर्डिनेट तो क्या है 5, -6 एंड b के कोऑर्डिनेट क्या है -1, -4 इन k रेशियो 1, ठीक है। जब भी रेशियो नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, जब भी रेशियो नहीं दे रखा हो तो हमेशा k रेशियो 1 मानना है। क्या मानना है, k रेशियो 1। तो उसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। और अगर इसे और तरीके से समझना चाहते हो तो कैसे करेंगे कि मान लो ये ए पॉइंट है 5, -6 और ये क्या है बी पॉइंट है -1, -4 और इसको ऐसे y एक्सिस डिवाइड कर रही है, ये क्या है y एक्सिस है, समझ में आ गया। तो ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है y एक्सिस, समझ में आ गया, क्लियर है। y एक्सिस कैसे हो सकती है, पॉइंट कैसे हो सकता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो y एक्सिस को सीधा खींच लो, ऐसे ही हो सकता है, आ गया समझ में। तो ये क्या है y एक्सिस है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू x2, तो k इंटू में y -1 प्लस n इंटू डिवाइड में k +1 कोमा ऐसे ही k इंटू में y2
प्लस n इंटू में क्या आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। k इंटू -1 तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में k प्लस 1। k -4 माइनस का 4k माइनस का 6 इंटू 1 में -6 अपॉन में k प्लस 1। समझ में आ गया। अब देखो ये तो क्या है x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट। ये मान लेते हैं p पॉइंट है कोई, ठीक है। तो p का x, y है वो क्या है ऐसे है। तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है y एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है x कोऑर्डिनेट की। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो माइनस का k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। x कोऑर्डिनेट शुड बी 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। तो अगर मैं इसको 0 की इक्वल पुट करता हूँ, देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। माइनस का k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का k इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो x कोऑर्डिनेट शुड बी 0। x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। तो k की वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू 5 आ गई। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 5:1। तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया 5:1। अब पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या आ जाएंगे k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या आ गया k की वैल्यू 5 आ गई ना। तो माइनस का 4 इंटू में 5 माइनस का 6 अपॉन में 5 प्लस 1। तो 0 कोमा माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन में 6 0 कोमा माइनस का 26 अपॉन में 6। तो क्या आ गया 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 अपॉन में 3। तो ये पॉइंट आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0 कोमा माइनस का 13 अपॉन 3। क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। समझने वाली बात यही थी कि k रेशियो 1 मानना है, उसके बाद एक्सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में x कोऑर्डिनेट को 0 करना है अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो। और अगर x एक्सिस डिवाइड करती तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आता y कोऑर्डिनेट 0 आता, ठीक है। क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो y एक्सिस पे होगा। अब देखो अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। अगला एग्जांपल में क्या दे रखा है। इफ द पॉइंट a b c d are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of p। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 10 में क्या दे रखा है। कोऑर्डिनेटर की पैरेललोग्राम की वर्टेक्स दे रखे हैं। तो मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या दे रखा है 6,1 b है 8,2 c क्या है 9,4 और d क्या दे रखा है p,3। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं 6,1 8,2 9,4 एंड 3,3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो p की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तरीका तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कि जितनी डिस्टेंस ही होगी उतनी डिस्टेंस ही होगी। वहां से कुछ रिलेशन आएगा और वहां से सोल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके क्या होते हैं डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बाइसेक्ट। तो ये जो पॉइंट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ओ, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं पॉइंट ओ। तो ये क्या होता है मिड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। क्या करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज फ्रॉम AC। AC से तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ O, ठीक है। AC से क्या आएगा 9 + 6 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना। तो 9 + 6 अपॉन में 2 कोमा
4 प्लस 1/2, तो कितना आ रहा है 9 और 6 कितना हो गया 15/2 और ये 5/2। तो ये ओ के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है, ये x, y मान लेते हैं, ये ओ के कोऑर्डिनेट आ गए 15/2 5/2 एक। अब अगला क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O फ्रॉम डायगोनल BD। तो BD का भी यानी कि O क्या है, BD का भी क्या होगा मिड पॉइंट, O क्या होगा BD का भी मिड पॉइंट, ऐसे ही O क्या है AC का भी मिड पॉइंट है, ठीक है, ये C पॉइंट है, ठीक है, BD का भी मिड पॉइंट, तो क्या आ जाएगा P + 8/2 3 + 2/2 P + 8/2 5/2। अब ध्यान दो, ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट है और ये भी क्या है पॉइंट O के कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब 15/2 इक्वल होना चाहिए P + 8/2 होना चाहिए, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो x कोऑर्डिनेट को मैंने इक्वल कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो 15 = P + 8। तो क्या मैं P + 8 = 15 कह सकता हूँ, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 - 8, तो P की वैल्यू आ गई 7। तो वैल्यू ऑफ P क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, क्योंकि O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी ज्योमेट्री दे रखे उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 10 भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।